अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जमात चाहरुम मज़मून इल्म रियाज़ी सबक नंबर 7 सिक्के और नोट इस सबक का हिस्सा दुअम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस सबक में देखेंगे बंदा करना। बंदा करना या बंद करना यानी क्या। किसी रकम के छोटी कीमत के नोट या सिक्के देकर इस रकम के बराबर ज़्यादा कीमत के नोट या सिक्के लेने को बंदा बंद करना कहते हैं। आसान ज़बान में अगर कभी देखा जाए तो किसी कीमत के आप छोटे सिक्के या उसी कीमत की आप जो है छोटी कीमत की जो है नोट लीजिए और उसे जो है देकर उतनी ही कीमत के आप अगर कभी बड़ी सिक्के या फिर बड़े नोट लेंगे तो उसे हम बंदा करना कहते हैं। चलिए कुछ मिसालों के ज़रिए हम देखते हैं कि बंदा करना यानी क्या। सबसे पहले हम देखेंगे 50 रुपये। 50 रुपये का बंदा ये हम यहाँ पर देखते हैं कि 50 रुपये का बंदा करने के लिए हमें कौन सी छोटी कीमत के सिक्के या कौन सी छोटी कीमत की नोट जो है देना होंगी। मैं यहाँ पर जो है 10 रुपये की नोट से 10 रुपये की नोट की मिसाल लेकर हल करूँगा। 10 रुपये की मैंने यहाँ पर एक नोट लिया, फिर एक नोट लिया, फिर एक नोट लिया, 3 नोटें, ये होगी 4 नोटें और 5 नोटें। यानी 10-10 की मैं अगर कभी 5 नोटों को एक साथ जमा करूँगा तो ये 5 नोटें 50 रुपये का जो है बंदा हो जाएंगे। यानी ये 10 की हम 5 नोट अगर कभी किसी को देंगे तो हमें 50 रुपये का जो है एक नोट मिलेगा। इसी तरह से 20 रुपये का एक नोट, फिर 20 रुपये का एक नोट और 10 रुपये का एक सिक्का। यानी 20 जमा 20 40, 40 जमा 10 50। यानी ये 50 रुपये अगर कभी हम छोटे सिक्के या छोटी नोट अगर हम इसे देंगे तो 50 रुपये का बंदा जो हमें मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी मिसाल 100 रुपये का बंदा। 100 रुपये के बंदे में हमें कौन सी छोटी कीमत के नोट या फिर सिक्के देने होंगे। तो 100 रुपये के बंदे में हमें 50 रुपये के 2 नोट जो है देना होंगे। यानी 50 जमा 50 100 रुपये। यानी 50 रुपये के 2 नोट अगर कभी हम इसे देंगे तो हमें सामने वाला जो है 100 रुपये का बंदा का नोट जो है देंगे। इसी तरह से 20 रुपये का एक नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, 5 नोट। अगर कभी हम 20 रुपये के 5 नोट देंगे तो हमें 100 रुपये का जो है नोट बंदे की शक्ल में मिलेगा। चलिए एक और मिसाल हम इसके लिए देखते हैं। आमिर के पास 9 नोट हैं, इन सब की कुल कीमत 500 रुपये है। इसके पास कितनी कीमत के नोट कौन से हैं। आमिर इस लड़के के पास में 9 नोट है। यहाँ पर नोटों की तादाद भी 9 दी गई है और उन सब की कुल कीमत जो है 500 रुपये। यानी नोट भी 9 होना चाहिए और उनकी तादाद भी 9 दी हुई है यहाँ पर। उनकी कुल कीमत जो है यहाँ पर 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे नोट हमें लेना है कि जिनकी तादाद 9 हो और उनकी कुल कीमत जो है 500 रुपये होना चाहिए। चलिए इस मिसाल को हल करने के लिए जो है मैं यहाँ पर हम सबसे पहले 50 का एक नोट लेंगे, फिर एक नोट मैंने लिया 50 का, फिर एक नोट लिया, फिर एक और नोट लिया, एक और नोट, फिर एक और नोट, फिर एक और नोट और फिर एक और नोट। यानी 50 के मैंने कुल कितने नोट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी 50 के मैंने कुल कितने नोट लिया 8 नोट। अब चलिए हम इसकी जमा करके देखते हैं। 50 जमा 50 100, 100 जमा 50 150, 150 जमा 50 200, 200 जमा 50 250, 250 जमा 50 300, 300 जमा 50 350, 350 जमा 50 400। यहाँ पर हमने 50 की 8 नोट ली और उसकी कुल कीमत 400 रुपये हुई। मगर हमको मिसाल में क्या कहा गया कि 9 नोटें लेना है और उनकी कुल कीमत 500 रुपये लेना है। तो हम इसमें एक नोट ऐसी मिलाएंगे जिसमें नोटों की तादाद भी 9 हो जाए और उनकी कुल कीमत जो है 9 हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक 100 का नोट लिया। अब हम देखते हैं कि ये मिसाल के ऊपर जो है बराबर ये मिसाल जो बराबर हल होती है या नहीं। तो नोटों की अगर हम तादाद देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी नोटें बराबर हमारी 9 हुई। आप चलिए हम इनकी कुल कीमत देखते हैं कि 500 रुपये होती है या नहीं होती है। 50 जमा 50 100, 50 जमा 100 जमा 50 150, 150 जमा 50 200, 200 जमा 50 250, 250 जमा 50 300, 300 जमा 50 350, 350 जमा 50 400 और 400 जमा 100 500। यानी आमिर के पास में 50 की कुल 8 नोटें और 100 की एक नोट होंगी। तब जाकर उसकी कुल कीमत कितनी होगी 500 रुपये। यानी आमिर के पास में 50 की 8 नोट और 100 की एक नोट है और उनकी कुल कीमत कितनी है 500 रुपये है।